जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे भौम प्रदोष मंगल प्रदोष व्रत की कथा। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव का, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए तथा शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी प्रदोष काल के समय में जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दौरान जो भी भगवान का पूजन करते हैं तो इससे भगवान शिव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मंगलवार प्रदोष का व्रत धारण करने से रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है तथा 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार शौनक ऋषि ने श्री सूत जी से बोला कि हे प्रभु, दया करके आप मंगल प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। श्री सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान आपको कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। दिव्य प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को भी प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटा करके उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथ से ही मंगलिया को औंधा लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख करके वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार से जो भी मंगलवार प्रदोष का व्रत धारण करते हैं
तो भगवान शिव हनुमान जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।